हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। मैं सचिन श्रीवास्तव। मैंने आपसे कहा था यूपी बोर्ड हाई स्कूल का फुल सिलेबस साइंस का मैं लाऊंगा, सब्जेक्ट साइंस का, जिसमें फर्स्ट चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। हम सेकंड चैप्टर पे आए हैं और फर्स्ट चैप्टर के हमारे क्वेश्चन आंसर है, जो प्रश्नोत्तर बन सकते हैं, जो क्या रह गए हैं, जो हमारा वो हम थर्ड पार्ट रहेगा हमारा, जिसको हम नेक्स्ट वीक में लाएंगे। सेकंड है हमारा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें अम्ल क्षार और लवण का हम पढ़ेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, और अम्ल क्षार के रासायनिक गुण क्या है, और सूचक क्या है, और सूचक कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। क्षार को बोलेंगे बेस, अम्ल को एसिड और लवण को साल्ट। जिसमें हम पहले बात करते हैं अम्ल की, एसिड की। एसिड होते क्या है? एक रासायनिक पदार्थों का एक वर्ग है। जब हम इसमें बात करें एक वर्ग, जब किसी वर्ग में रखा जाता है किसी को, तो कुछ विशिष्ट गुण होते हैं उसके अंदर। जब वो गुण होंगे तभी उसको हम वर्ग में रखेंगे। इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं, तो अम्ल को कुछ सामान्य गुण में शामिल है, जिसके गुण ये दिए हैं, जिस पर हम बात करते हैं। पहला स्वाद खट्टेपन की बात करते हैं। स्वाद खट्टापन, स्वाद खट्टापन आता किस वजह से है? ठीक, स्वाद में खट्टापन होगा। जो भी खट्टेपन में है वो सब एसिड में है, जिसमें नींबू भी है, संतरा भी है, इमली भी, और भी प्रकार के होते हैं, जिससे हम एसिड में रखेंगे। स्वाद खट्टा इस वजह से, और स्वाद खट्टा इस वजह से होता है, ये वाला, ये इसमें ये एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। ये खट्टापन होता है सिट्रिक एसिड की वजह से। सिट्रिक एसिड की वजह से ये खट्टापन होता है इसमें। और कुछ धातुओं को घुलने की क्षमता होती है इसमें अपने। जब भी कोई भी आपने एसिड देखा, उसमें कुछ भी डालो वो घुल जाता है बहुत ही आसानी से, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पीएच वैल्यू की बात करें, पीएच मान 7 से कम होता है। तो पीएच मान होता क्या है? पीएच मान हम इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे, पूरी एक वीडियो लाऊंगा पीएच मान पे, पीएच पैमाने पे, जिसमें अभी हम पीएच मान, पीएच का कुछ ऐसे एक्सप्लेन में समझ लेते हैं थोड़ा सा। एसिड, यहाँ पे होता है अम्ल, क्षार, उदासीन, ये 7, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0। जब मान 7 से कम होगा, जब मान 7 से कम होगा तो सारा एसिड मिलेगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षार मिलेगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। ना अम्ल में होगा ना ही क्षार में होगा। ठीक है, ये उदासीन ना अम्ल में होता है ना ही क्षार में होता है। हमने बात कर ली अम्ल, क्षार और उदासीन की पीएच मान में। अभी यही बात है, आगे हम पूरा ही समझाएंगे आपको। इसमें हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट पे बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में H+ आयन देते हैं। जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया जब भी हम कोई भी करवाएंगे, जो अम्ल होगा वो अपने H+ आयन प्रोटॉन को दे देगा। H+ आयन प्रोटॉन को दे देता है। ठीक है, और कॉमन सी बात, एक कॉमन बात और है अम्ल की। जब कॉमन बात ये है, अम्ल में H+ मिलता ही है। H+ अम्ल में कॉमन है, ये कॉमन है। H+ अम्ल में क्या है? कॉमन है बिल्कुल ही। अब नेक्स्ट बिल्कुल की बात करते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। ये लिटमस पेपर एक सूचक है, सूचक में आपको आगे पढ़ाएंगे। नीला लिटमस पेपर जो होता है वो लाल लिटमस पेपर है। जब हम इसमें एसिड डालेंगे, हमारा मान लेते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारा नीला लिटमस पेपर है। इस पर हमने आपको नींबू मिल जाए, जब हमने नींबू को हमने इस पर डाला तो ये अपने आप ही नीला रंग, नीला होगा, तो ये अपने आप ही लाल हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर लाल में बदल देता है। ये नीला लिटमस पेपर माना, इस हमने थोड़ा सा एसिड गिराया तो ये लाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, क्या है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। CH3COOH, CH2CO2H का होल ट्वाइस, और COH, C है ये, COH आदि। सिट्रिक एसिड, ठीक है, आदि हो सकते हैं। HCl भी है, HCl। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांद्र अम्ल की। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा और जल की कम मात्रा। आपने जेली देखी, जेली में क्या होता है? गाढ़ापन होता है। सांद्र भी इसी प्रकार से होता है। अम्ल कोई गाढ़ेपन में होगा तब वो सांद्र अम्ल कहलाएगा। जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी,
पानी की वाटर की मात्रा कम होगी। हम बात करते हैं जिसमें अम्ल। अब हम बात करते हैं तनु अम्ल की। तनु अम्ल क्या होते हैं? तनु अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में। अम्ल तो होगा कम मात्रा में और जल होगा अधिक मात्रा में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसमें बात करेंगे क्षार की। क्षार बेस क्या होता है? क्षार एक रासायनिक पदार्थों का वर्ग है। जैसे अम्ल था वर्ग, उसी प्रकार से ये भी रासायनिक पदार्थों का वर्ग है। इसमें कई विशिष्ट गुण होते हैं। क्षार के कुछ सामान्य गुण हैं, जिसमें पहला गुण होता है स्वाद। स्वाद में ये कैसे होते हैं? कड़वे। दूसरा साबुन या फिसलन जैसा महसूस होता है। साबुन जैसा ये फिसलता है, शायद फिसलन होता है, उस प्रकार से ये महसूस होगा। हम बात करें अम्लों को उदासीन करने की क्षमता। जो क्षार है वो अम्ल को उदासीन यानी कि 0 पे कर देता है, यानी 7 0 का उदासीन कर देता है। उदासीन मतलब 7 पे पहुंचा देता है। जो उदासीन की जो क्षमता होती है 7 पे उदासीन हो जाता है, pH मान पे 7 पे। तो इसमें भी क्या, जो क्षार है वो हमें अम्लों को उदासीन कर देता है। अब हम बात करें इसके pH मान की। pH मान इसका 7 से ऊपर होता है, 7+ यानी कि देखिए 7+ ये दिया है। बेस का मान 7.1 है। कुछ मान ले यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ पे 14 के बीच में ही, यहाँ तक जो होते हैं सारे क्या होते हैं? क्षार, बेस। अब यहाँ पे एसिड, ठीक है। अब पानी में हाइड्रोजन को स्वीकार कर सकता है। ये जब पानी में होता है हाइड्रोजन आयन, जो हमने बताया था ना, वो त्याग देगा। अम्ल क्या होगा? अम्ल को त्याग देगा। H+ जो आयन है उसके H हाइड्रोजन आयन है वो त्याग देगा और ये स्वीकार कर लेगा उसके, ठीक है। अब हम बात करें पानी में घुलने पर नकारात्मकता हाइड्रोक्साइड OH उत्पन्न करेगा। जब ये अम्लों से H+ आयन लेगा और जब ये पानी के साथ घुलेगा तो ये हाइड्रोक्साइड OH- क्या करेगा? उत्पन्न, ये उत्पन्न करेगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे बात कर लें। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको पिछले चैप्टर रासायनिक वाले में इसका चित्र से मैंने पूरा समझाया था आपके लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम पढ़ेंगे सूचक, इंडिकेटर। इंडिकेटर होते क्या हैं? किसी पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का पता जिससे लगाया जा सकता है, जिससे पता लगता है हमें। जैसे कोई हमने पदार्थ ले लिया, ये मान लो हमारे पास है मार्कर, हम इसको पता कैसे लगाएंगे ये अम्ल है या क्षार है? हम कुछ देर के लिए इसे मान लेते हैं, तब हम बात करते हैं अम्ल है या क्षार है। तो हम इसको पता लगाने के लिए हमें इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। किसकी? इंडिकेटर नहीं, सूचक की आवश्यकता होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं। या फिर हम इंडिकेटर का एक यूज और करते हैं, जब भी कोई रिएक्शन हुई, जब भी कोई अभिक्रिया हुई तो हम उस अभिक्रिया को पता कैसे लगाएंगे पूर्ण हो गई नहीं हो गई। जब अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए भी हमें किसकी जरूरत? पूर्ण हो गई नहीं हो गई, उसके लिए हमें किसकी? इंडिकेटर की आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं इंडिकेटर के कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स का लिटमस पेपर है, हल्दी है, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के सूचक? कितने प्रकार के होते हैं? सूचक होते हैं 3 प्रकार के। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक या गंधीय सूचक। कृत्रिम सूचक में मानव निर्मित सूचक भी आ जाते हैं। कुछ जगह मानव निर्मित सूचक दिए हैं या कुछ जगह कृत्रिम सूचक दिए हैं, जो कि हम बात करेंगे आगे। पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक होते क्या हैं? ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत द्वारा प्राप्त, जो इंडिकेटर जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि हल्दी हो गया, लिटमस पेपर हो गया, या प्याज हो गया, या गुड़हल की 10 पत्तियां हो गई, जो हमारे क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक लिटमस पेपर में बात करें तो लिटमस पेपर में अम्ल का और क्षार का हमें पता कैसे लगेगा? जो लिटमस पेपर है अम्ल को नीले रंग का लिटमस पेपर होगा उसको लाल में चेंज कर देगा, और जो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में चेंज कर देगा। हम बात करें इसमें हल्दी की, हल्दी में क्या कैसे पता लगाएंगे? हल्दी जब किसी भी अम्ल से क्रिया करेगा तो वो अपना रंग चेंज नहीं करेगा, और जब क्षार से करेगा तब वह चेंज कर लेगा। हमने जैसे कि देखा है, हमने खाना खाया तो हमारे, जैसे मैं 22 पहना उस पर
हल्दी गिर भी जाएगी जब तक वो पीला दाग बना रहेगा। जब मैं उसे धुलने जाऊँगा तब वो अपना साबुन से जब मैं धुलूँगा उसको तो वो रंग अपना चेंज करेगा। क्या रंग चेंज करेगा, यानी वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है क्षार के साथ में। जब रंग चेंज करेगा हो जाएगा, चल रासायनिक क्रिया होती रहेगी, रंग चेंज होता रहेगा चेंज। और जब हम उसको पानी से धुलेंगे फिर वो अपने ही पुराने रूप में, यानी पानी धुलने बाद में वो पुराने रूप से आएगी। तो जब हम हल्दी की हम अम्ल से क्रिया करेंगे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम हल्दी से क्रिया करने पे नो चेंज, और अम्ल से क्रिया करने पे नीला रंग भी हो सकता है और कोई भी रंग हो सकता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे इसमें सेकंड जो हमारा था टाइप ऑफ सूचक का, कृत्रिम सूचक। ऐसा सूचक जिसे रसायन द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाए या मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाया जाए, क्या कहलाते हैं, हमारे कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल हो सकते हैं फिनेप्थलीन और फिनेप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज आदि हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। जिसमें पहले हम बात करेंगे फिनेप्थलीन की। फिनेप्थलीन जब क्षार के संपर्क में आएगा तो बैंगनी रंग देगा, और जो अम्ल के संपर्क में जल की तरह ये बिल्कुल वाइट होता है। जब इसे हम क्षार इसके ऊपर डालेंगे, क्षार में हम NaOH नमक जो हम उसे जो क्षार है हमारे, जब हम उसको डालेंगे तो भी वो किस रंग में बदल जाएगा, बैंगनी रंग में बदल जाएगा। और अम्ल के संपर्क में आएगा, किसी भी HCl कुछ ही संपर्क में आया तो वो अपना रंग नहीं बदलेगा, जल की तरह हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज होता है पीले तरह का, पीले टाइप में होता है, जिसमें हम लेंगे हम मिथाइल ऑरेंज, जब क्षार के संपर्क में वो पीला ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा इसमें, ठीक है। और जब वो एसिड के यानी कि अम्ल के संपर्क में आएगा तो लाल रंग में बदल जाएगा। जब वो एसिड के संपर्क में आएगा तो वो लाल रंग में बदल जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स और मैंने इन्हें समझा भी दिया आपको कि आप कैसा रंग बदलेगा। हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप्स ऑफ सूचक की, जो कि हमारा गंधीय सूचक, यानी गंध से पता लगाया जाएगा, सूंघ का। जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में जाए उसे गंधीय सूचक बदल जाए, उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। जब हम कोई भी सूचक इंडिकेटर लेंगे तो हम उसको अम्ल की उपस्थिति दिखाएंगे, क्षार की उपस्थिति दिखाएंगे। उसमें जब अम्ल की उपस्थिति अम्ल डालेंगे तो उसमें कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है गंध में, इससे पता लगाएंगे गंध से। अब हम जैसे कि हमने लिया एक प्याज का रस, प्राकृतिक है, वनीला आपने आइसक्रीम है उस खाते हैं, जो आइसक्रीम उस फ्लेवर का वनीला होता है, ये वनीला वही वाला। और हम लौंग का तेल, किसका, लौंग का तेल, ये तीन चीजें ली। तो हमने पहले प्याज के रस में, प्याज को रस को हमने अम्ल में लेके गए एसिड में, तो तीक्ष्ण गंध, काफी तेज गंध उठी उसकी। और इसमें कोई गंध नहीं, किसमें, क्षार में कोई गंध नहीं हुई हमारा। वैनिला के लिए तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अम्ल में ले जाते हैं, और इसमें भी कोई गंध नहीं हुई। लौंग का तेल लिया, उसका भी हमारा सामान्य रहा, उसका सामान्य रहा, इसका भी हमारा सामान्य रहेगा, इसकी गंध सामान्य रहेगी और इसकी भी गंध सामान्य रहेगी, और इसमें कोई गंध नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण के। गुण क्या होते हैं, इनमें अलग अलग क्या होते हैं। बिजली का संचालन करना इसमें होता है, इसमें बिजली का संचालन होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, उसका कड़वा होता है। धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यानी कि H+, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा ये, ठीक है। इसके यहाँ पे लिख दें, आपको ध्यान रहे, हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। और ये अम्लों के साथ अभी इसमें थर्ड होगा फिसलन या साबुन जैसे महसूस होना, जो मैंने आपको आगे पिछले पढ़ा चुका हूँ, जो कि जिसमें आपको अम्ल और क्षार का बताया था, अधिकतर उसी में से है। इसका भी क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ये अम्लों के साथ क्रिया करके जल बनाएगा। इसमें H+ आयन प्रोटॉन को दान करेगा और ये ले लेगा, आपने ये स्वीकार करेगा। pH का मान 7 से कम होगा, इसमें pH का मान 7 से ज़्यादा होगा। H+ आयन इसमें सांद्रता करेगा, इसमें भी H+ आयन इसकी सांद्रता कम कर, जब ये ज़्यादा ही क्षार या गाढ़ा होगा, जिसमें जब H+ आयन दे जाएंगे तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। कार्बोनेट के साथ क्रिया करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, CO2 गैस, ठीक है, CO2 गैस उत्पन्न करता है। और ये तेल के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाता है, ठीक है। ये इसके गुण हो गए, रासायनिक गुण सभी आपने देख लिए। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट में भी आपको
इससे आगे के ही काफ़ी कुछ रहेंगे। अब हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा आईडी एजुकेशन हब पर, इसे फॉलो करना ना भूलना। और जो भी आपके मन में डाउट्स हो उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके सब मैसेज का रिप्लाई दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।